हेलो बच्चों, मैं हूं मनीष तिवारी और मेरे यूट्यूब चैनल टेंजेंशियल क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो होगा क्लास 10th का और हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ बात। सो बेटा, इस टॉपिक में हम लोग एक नज़र डालते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ उसका इंट्रोडक्शन, उसकी बहुत ही बेसिक जानकारी हम लोग करेंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन क्या होगी। देन हम लोग एंगल और एंगल्स के मेजरमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। इसके बाद हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। देन हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ एंगल्स हम लोग देखेंगे कि साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, 45 की। तो ये सब आपको लर्न करनी पड़ती हैं। आपकी बुक में भी एक टेबल के फॉर्म में सारा दिया रहता है, बट हम लोग उसका कुछ ऐसा तरीका निकालेंगे कि जिससे आप लोग लर्न भी ना करना पड़े और ये प्रिपेयर भी हो जाए, सारी वैल्यूज आपको लर्न हो जाएं। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे कि अगर 90 से ज़्यादा एंगल्स की बात करता है, 90 से ज़्यादा एंगल की वैल्यू फाइंड करना है हमको, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे उसका तरीका यहाँ सीखेंगे। एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को दूंगा मैं, बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। फिर इसके बाद कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं ट्रिग्नोमेट्री की, जो हम लोग इस टॉपिक में अभी क्लास 10th लेवल पे जो यूज़ होती हैं। तो ये एक बेसिकली ऐसा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री जो 9th 10th 11th 12th सभी के काम का होता है। तो फिर इसके बाद इससे रिलेटेड हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और देन इसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। इस टॉपिक के कुछ कंटेंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और आप सब बहुत ही केयरफुली, बहुत ही कंसंट्रेट होकर के विदाउट डिस्टर्बेंस आप लोग वीडियो को देखें और कुछ सीखें। सो सबसे पहले बेटा, अगर बात आती है ट्रिग्नोमेट्री की, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तभी तो हम उसके बारे में कुछ और आगे बातचीत करेंगे, सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो बेटा आपको मैं बताऊं कि ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, एक होता है वर्ड ट्राइगन और एक होता है मेट्रॉन। ये दोनों ग्रीक वर्ड से मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री बना हुआ है और जिनका मीनिंग होता है, ट्राइगन मीन्स होता है ट्राइंगल एंड मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट। क्लियर? तो अब बेटा आप अगर इससे देखें तो ये समझ पाएंगे कि ट्राइंगल्स के मेजरमेंट से रिलेटेड हम लोगों को बातचीत ट्रिग्नोमेट्री में करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो क्या कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर? अब ट्राइंगल की जब बेटा बात आती है कि ट्राइंगल के मेजरमेंट की, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर हम ट्राइंगल में क्या मेजर कर सकते हैं। तो ट्राइंगल होता क्या है, उसके लिए हमें तो पहले फर्स्ट ट्राइंगल ही पता हो कि हमें ट्राइंगल की क्या होता है ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है बेटा, अ फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स, थ्री लाइन सेगमेंट। थ्री लाइन सेगमेंट से एक क्लोज फिगर जो बनता है, ये बेटा हमारा ट्राइंगल होता है। अब ट्राइंगल में दो चीजें होती हैं। फर्स्ट इज साइड ऑफ ट्राइंगल, देन सेकेंड इज एंगल ऑफ ट्राइंगल। यानी कि ट्राइंगल में इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थ्री एंगल्स होते हैं और थ्री साइड्स होती हैं। यानी कि ट्राइंगल के टोटल एलिमेंट होते हैं 6। अब हम लोग इन्हीं का मेजरमेंट करेंगे। भाई ट्राइंगल में जब एंगल और साइड दो ही बातें हैं, तो या तो हम लोग साइड मेजरमेंट से रिलेटेड बात करेंगे या तो एंगल से रिलेटेड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ फिलहाल एंगल से रिलेटेड बातचीत करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई और मैं ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप लोग और अच्छे मैथमेटिकल टर्म में देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री
देन बेटा वही बातचीत हमने जो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशन बताई, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मेजरमेंट ऑफ एनी साइड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के साइड और एंगल के बारे में हम लोग मैथमेटिक्स की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। यहाँ बेटा सबसे ज़्यादा हम लोगों का फोकस हो रहा है एंगल पे, तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल क्या है। सो आप इसमें से कुछ आपको नोट डाउन करना हो तो नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एंगल क्या होता है। तो बेटा एंगल क्या होता है आइए देखते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। अगर बेटा हम लोग एक रे लेते हैं, एक हमने रे ले लिया OA, और इसी OA रे पर कोइंसाइड एक रे ले लिया हमने OB। कोइंसाइड है तो वो दूसरी रे दिखेगी नहीं, बट इसी के कोइंसाइड होगी OB, ठीक है ना। अब ये OA एंड OB दो कोइंसाइड रे हैं। अब डेफिनेशन क्या कह रही है कि द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। रोटेशन का अमाउंट, कितना रोटेशन हुआ, परफॉर्म फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड। हमने OA को मान लिया इनिशियल साइड, इसको फिक्स कर दिया, और इसको फिक्स करने के बाद हमने OB को क्या किया, रोटेट कर दिया ऐसे। तो OB कहीं ना कहीं आ गई यहां रोटेट होकर के। तो ये हो गई टर्मिनल साइड, ये हो गई टर्मिनल साइड, और ये हो गई बेटा आपकी इनिशियल साइड। क्लियर? तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड के बीच के रोटेशन का अमाउंट कितना है। तो ये रोटेशन का अमाउंट, ये जो स्लोप है, ये स्लोप बनी, इस स्लोप को ही हम लोग क्या कहेंगे, एंगल। यही अमाउंट ऑफ रोटेशन है, तो ये बनता है आपका एंगल। तो अब एंगल की डेफिनेशन क्लियर हो गई। एंगल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं थीटा, फाई, अल्फा, बीटा एक्सेट्रा, ऐसे ये लेटर से, सिंबल से हम लोग इनको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब आगे बात करते हैं, एंगल हमें क्लियर हो गया। तो सर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, OA को इनिशियल किया और OB को टर्मिनल साइड बनाई आपने, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते किया है आपने। तो क्या इसको क्लॉकवाइज नहीं रोटेट कर सकते? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी इसको रोटेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। हमने OB को फिक्स कर दिया, OA को रोटेट कर दिया, ये रोटेशन इधर को हो गया, तो ये भी एंगल बन गया। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, दोनों में क्या डिफरेंस है? एंगल ही तो बन रहा है। नहीं बेटा, डिफरेंस है, क्योंकि एंगल होते हैं टू टाइप्स के। कौन कौन से? फर्स्ट हो गया बेटा पॉजिटिव एंगल, और सेकंड हो गया निगेटिव एंगल। अच्छा, तो सर जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो पॉजिटिव एंगल बनेगा या निगेटिव एंगल? जब बेटा हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो बनेगा एंगल जो होगा वो पॉजिटिव एंगल होगा। और जब हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तब जो एंगल बनेगा वो निगेटिव एंगल होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये एंगल्स की बातचीत हम लोगों ने जान लिया बहुत ही अच्छी तरह से, कि समझ लिया कि एंगल क्या होता है। अब बात आती है कि एंगल्स को मेजर करने के पैरामीटर क्या है, क्या सिस्टम है, इसको मेजर कैसे करेंगे, किसमें इसका यूनिट क्या है। तो अब हम लोग आगे जानते हैं कि एंगल के मेजरमेंट से रिलेटेड क्या पैरामीटर्स हैं, क्या सिस्टम है, कौन सी किस तरह से हम उसको किस यूनिट में हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। सो बेटा मेजरमेंट ऑफ एंगल में जो पहला सिस्टम होता है, फर्स्ट सिस्टम होता है, वो होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसी को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटेन के मैथमेटिशियंस ने इस सिस्टम को डेवलप किया था।
क्लियर। तो देखते हैं इस सिस्टम में हम लोग कैसे एंगल्स को मेजर करते हैं। तो इसमें बेटा जो वन राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल वो 90 डिग्री का होता है, क्लियर। अब इसमें क्या किया गया है, 190 डिग्री के अब 1 डिग्री को डिवाइड कर दिया गया है, 1 डिग्री को डिवाइड कर दिया गया 60 मिनट में, ये मिनट का सिंबल हो गया, क्लियर। और इसके बाद या फिर अगर हम देखें इस तरीके से 1 मिनट को डिवाइड कर दिया गया है 60 सेकेंड में, 1 जो डिग्री होगा वो 3600 डिग्री के सेकेंड्स के इक्वल होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी हमें डिग्री में एंगल गिवन हो तो उसको हम लोग सेकेंड में या मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक राइट एंगल को उन्होंने 60 मिनट में, एक राइट एंगल को 90 डिग्री लेट किया, अब उस एक डिग्री के उन्होंने 60 पार्ट कर दिए, एक एक पार्ट हो गया एक एक मिनट, और एक मिनट के 60 पार्ट किए उसमें हो गया एक सेकेंड। तो एक डिग्री इक्वल इतने सेकेंड के होता है। तो ये हो गया फर्स्ट एंगल को मेजर करने का सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम। और सेकेंड होता है बेटा सेंटेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, या इसको हम लोग बेटा फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, फ्रेंच सिस्टम। क्या होता है इसमें, कैसे मेजर किया जाता है, तो बेटा 1 डिग्री इक्वल, इसमें हमने ले लिया पहले तो 1 राइट एंगल होगा, 1 राइट एंगल को लिया जाता है, इसको 100 ग्रेड में डिवाइड कर दिया गया, वहां डिग्री में डिवाइड किया गया था, यहाँ एक राइट एंगल को 100 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, क्लियर। और 1 ग्रेड इक्वल होता है, 1 ग्रेड ऐसे जी लिख दिया जाता है ऊपर, 1 ग्रेड इक्वल 100 मिनट, एंड 1 मिनट इक्वल 100 सेकेंड। सो हम कह सकते हैं कि 1 ग्रेड में कितने हो गए, 10,000 सेकेंड। ये इसका पैरामीटर रहता है कि ग्रेड में मेजर करना। तो थर्ड बेटा आपका आ गया रेडियन और सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम क्या होता है इसमें बेटा, एक हम लोग सर्कल लेते हैं, ये हो गया सेंटर और ये हो गई इसकी रेडियस, ये भी रेडियस हो गई, ये जो लेंथ है आर्क की, ठीक है ना, इसको हमने ले लिया एस, और ये एंगल जो बन रहा है ये हो गया थीटा। तो इस तरीके से हमने एक फिगर बनाया। अब इसमें देखते हैं, अगर हमें वैल्यू जो, वैसे रेडियन का जो सिंबल होता है, सिंबल हम लोग दे देते हैं, सिंबल इसको डिनोट करेंगे x पावर, ऐसे पावर में c लगा देते हैं, या फिर इसी को हम लोग x रेडियन कह सकते हैं, x रेडियन ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्लियर। अब अगर हमें निकालना हो थीटा की वैल्यू, रेडियन में जो दिया गया है, हमें रेडियन में वैल्यू चाहिए थीटा की, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। और ये कंडीशन कब होगी, जब आर्क और रेडियस इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। तो यहां से थीटा हमने ले लिया, थीटा इक्वल हो गया एस अपॉन आर, हमने यहां आर्क की लेंथ ली है एस अपॉन आर, एस मतलब 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस अपॉन आर कट गया, आ गया 2 पाई, यानी थीटा आ गया आपका 2 पाई। थीटा है डिग्री में, यानी 360 डिग्री का एंगल पूरा बनेगा ना, पूरा 2 पाई आर में, तो ये आ जाएगा 2 पाई, यानी कि 180 डिग्री इक्वल पाई रेडियन, ठीक है। या अगर हम 1 डिग्री की बात करें तो हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन, या फिर 1 रेडियन की बात करें तो हो जाएगा 180 अपॉन पाई डिग्री,
क्लियर। तो ये सारे रिलेशंस हैं, ऐसे आप डिग्री रेडियन में वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं तीनों में क्या रिलेशन होता है। अगर आपस में हम लोग एक दूसरे में उनको कन्वर्ट करना चाहें तो इन तीनों का रेडियन, ग्रेड और डिग्री में क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना, देखते हैं। तो ये होता है बेटा G/200 इक्वल D/180 इक्वल θ/π। ये तीनों में रिलेशन होता है, ग्रेड, डिग्री और इसके बाद रेडियन में। ये हो गया डिग्री, यहाँ पर G हो गया बेटा आपके लिए ग्रेड एंड D हो गया डिग्री एंड थीटा हो जाएगा रेडियन। तो ये तीनों में रिलेशन होता है। तो आज हम लोगों ने जाना कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स को मेजर कैसे करते हैं, उसके क्या क्या सिस्टम्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और वैल्यूज ऑफ एंगल्स, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी इतना देखिए और इसी पर बेस्ड आप लोग अगर एक्सरसाइज करना चाहें बुक से तो NCERT बुक से आप लोग एक्सरसाइज करें या जो भी जिसके पास बुक होगी, और इसके बाद उसके डाउट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ ये जो बातें हमने कॉन्सेप्ट आपको बताए, इन्हीं से आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर। तो आज के लिए ये आप नोट डाउन कर सकते हैं और आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।